झारखंड सरकार 2021 को नियुक्ति वर्ष मना रही है, लेकिन लगातार जो बेरोजगार हैं या फिर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में जो सफल रहे हैं, सफल अभ्यर्थी, वो आंदोलन पे हैं, सड़कों पे हैं। सहायक 2500 जो पुलिस हैं वो एक तरफ आंदोलन कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो जो है एजिटेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ पारा शिक्षक जो हैं वो भी लगातार अपना मांग करते रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष है तो उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, उनके मांगों पे तवज्जो क्यों नहीं। और इस वक्त हम हैं झारखंड आर्म्ड पुलिस के सफल अभ्यर्थियों के साथ। जैप के लिए वैकेंसी जो है 2011 में आया था, 12 में दौड़ हुए थे, इम्तिहान हुए थे, और ये तमाम जो हमारे पीछे जो अभ्यर्थी खड़े हैं ये तमाम लोग सफल हुए थे उस परीक्षा में। 1020 सिपाहियों के लिए, पद के लिए, कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाला गया था। ये देख सकते हैं 1020 जो है वैकेंसी जो है निकाली गई थी। उस वक्त जो है इन लोगों ने जो है उसमें कम्पीट किया, लगातार आंदोलन करते रहे। तो 2015 में जब इन्होंने आरटीआई फाइल किया तो उस वक्त 700 लोगों की लगभग जो है बहाली हो गई, लेकिन 320 लोगों का नियुक्ति रह गया। ये भी कहा गया आरटीआई में कि सेकंड लिस्ट जो है हम तुरंत निकाल देंगे और उसको जो है हम लोग बाकी लोग जो बचे हैं उनको भी नियुक्त करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव कुमार सिंह हुआ, जेप सफल अभ्यर्थी। रांची से ही है? जी सर, रांची से। क्या था 2011 में वैकेंसी निकला? 2011 में वैकेंसी निकला था। 2012 में हम लोग का फिजिकल कंप्लीट हुआ, 2013 में हम लोग का रिटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग ने 2013 में रिटर्न हो गया। 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार आई तो हम लोग ने लगातार धरना प्रदर्शन किया। हम लोग के बलियार साहब जो कमांडेंट थे वो शहीद हो चुके थे, तो हम लोग ने धरना प्रदर्शन करते हुए फिर हाईकोर्ट के माध्यम से हम लोग गए, तो हम लोग को फर्स्ट लिस्ट मेगा सूची निकालने का सरकार आदेश दी। उसके बाद हम लोग की सेकेंड लिस्ट 700 लोगों का हो गया, 700 का हो गया था, उनको नियुक्ति दे गई थी। उसके बाद 320 जो बच गया रिक्त, उसको सेकेंड लिस्ट मांग के लिए हम लोग 5 साल लगातार संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन किए। फिर सरकार से पक्ष विपक्ष से दोनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम सरकार से बात करके आपकी द्वितीय मेगा सूची निकलवाएंगे, पर अभी भी तक हम लोगों ने दादा पुंडाग में भी धरना प्रदर्शन किया, मोराबादी में भी 1 महीना प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के 14 टीम बन के जो आए थे, बादल पटेल, रमेश्वर राम जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द जैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें आप लोग की वार्ता होकर जल्द से जल्द सीएम साहब से बात करके आपकी द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे। पर अभी तक बीते 5 साल हो गए, पर अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। कुल मिला के देखा जाए तो 2011 से लेकर 21 तक अब जो है 10 साल हो गए। और कहने का मतलब उम्र सीमा क्या थी? उम्र से 18 से 25 साल थी। अब तो आप लोगों की उम्र ज्यादा होगी, उम्र सीमा समाप्त हो गया। सारे अभ्यर्थी जो यहाँ पे हैं वो इस उम्मीद में थे, टकटकी लगाए थे कि जब ये सफल हो ही चुके हैं तो इनको नौकरी मिलना तय है। और इनमें से लगभग 70% लोगों को नियुक्ति पत्र मिल भी गया, तो इनकी उम्मीद और जो है मजबूत हो गई कि इन्हें भी दी जाएगी नियुक्ति। उस उम्मीद में ये बैठे रहे। इनका उम्र बीत चुका है, 18 से 25 साल उस वक्त जो है उम्र था। इन लोगों ने कम्पीट भी किया, फिजिकल फिटनेस भी, रिटर्न भी, हर चीज में निकाले, लेकिन अब इनका उम्र बीत चुका है, नौकरी अभी तक मिली नहीं। आप कहाँ से आए? हम देवघर से आए। मेरा नाम राजीव कुमार दास है। हाँ, घर में कितने लोग हैं आपके? मेरा तो 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। कमाने वाले कितने हैं घर में? कमाने वाले एक पापा हैं और एक हम ही हैं। पापा क्या करते हैं आपके? भाटा बोझते हैं, जो ईंट वाला काम करते हैं वही पापा करते हैं। हाँ, मजदूरी भाटा वाला। आप लोग कैसे घर चला रहे हैं? हम कभी ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं और हम भी मजदूरी करते हैं। अभी तक वही करके पेट अपना चला रहे हैं। शादी ब्याह हो गया? हाँ, शादी ब्याह हो गया है। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं है। तो मुश्किल हो रहा है। क्या करें सर, बेरोजगार हो गए हैं। कुछ नए होगा तो हम लोग अब तो जान दे देंगे, अपना जान पूरे परिवार के साथ मर जाएंगे यदि इस तरह सरकार करते रह गई। जान रहे सर, हम लोग 11 से अभी तक झेलिए रहे हैं। अब सेकंड लिस्ट निकल जाए, अब सेकंड लिस्ट निकल जाए, हर एक दरवाजा खटखटवाए, लेकिन कोई हम लोग का सुध बुध नहीं ले रहा है सर। क्या बोलता है जाते हैं तो? जब भी जाते हैं यही बोलता है कि निकल जाएगा बाबू, 1 महीना में निकल जाएगा, 15 दिन में निकल जाएगा, संज्ञान में है। कितना दिन संज्ञान में रहेंगे सर? अभी लोग बताइए कितना दिन संज्ञान में रहेंगे? मैंने जिंदगी मुश्किल होती है, पूरा जिंदगी में मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार नई वैकेंसी निकालती है तो हम लोग जितने भी यहाँ पे युवा हैं पूरा 24 जिला के, वो लोग नया फॉर्म भरने सकते हैं। उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है। तो सरकार जो सत्ता में आई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि द्वितीय मेगा सूची आपकी निकालेंगे। उसी आवाज में हम लोग इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको बार बार हर मंत्री
पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को, फिर भी सरकार जो है अंधा बनी हुई है, हम लोग को नाकामी अपनी छुपा रही है। वो जो आश्वासन दे रही है तो झूठा आश्वासन क्यों सरकार दे रही है? वो कह दे कि हाँ आपकी नौकरी नहीं देंगे। ठीक है। और कौन, आप लोग कहाँ से हैं बताइए? हम लातेहार जिला से हैं। हाँ बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार राम, हाँ पिता स्वर्गीय योगेश्वर राम। हाँ। और हमारे जिस समय हम लोग छोटे छोटे थे उसी समय हमारे मम्मी पापा कैंसर की बीमारी से उन लोग गुजर गए। और लातेहार में हमारे 2 जगह घर है, एक गारू प्रखंड में है, एक लातेहार प्रखंड में है, और दोनों ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं। उस समय जिस समय ये विज्ञापन निकला था, इसको तैयारी करने के लिए जब हम गारू में इसका जब तैयारी कर रहे थे, उस समय हम लोग के कुछ लड़के को उग्रवादी द्वारा उठा के लेके और हम लोग को मार भी किया गया था, जो कि अभी भी पूरा पहचान है। वो कभी मिट नहीं सकता है और मिटेगा भी नहीं। यहाँ पूरे दिखा देते हैं कैसी ये जर्सी तो खुल नहीं रही है, फिर भी देखने की चीज है, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ से हम भाग के लातेहार और प्रखंड वाला में आ गए। वहाँ से इसका सारी जोर शोर के साथ हमारे भैया वहाँ से किसी तरह तो छोड़ा लिए कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, छोड़ दीजिए। इसी तरह करके बहुत तरह से गिड़गिड़ाने के बाद जैसे हम लोग को छोड़ा गया, मतलब बहुत दुर्दशा हो गया था हम लोग का। आप क्या चाहते हैं ये बताइए ना? हम लोग नियुक्ति चाहते हैं। हाँ। जब सारी प्रक्रिया हम लोग पूरा कर लिए हैं, हम लोग 7वीं पास। परेशानी हो रहा है? परेशानी आप ही सोचिए कि जिसके छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, उसके मम्मी पापा उस समय गुजर जाएंगे जिस समय उसको कोई देखने वाला चलाने वाला नहीं रहेगा। उसी तरह बयान में कैसे कैसे करके आज हम लोग इस पैर में खड़ा हुए हैं। सरकार से उम्मीद के साथ ही खड़ा हुए थे। क्या विकल्प अब क्या है, क्या करेंगे अगर नहीं होता है यहाँ नौकरी? तो बंदूक उठा लेंगे क्या? फिर बंदूक के तो खैर बात की बात है। सबसे पहली बात है कि ये तो सूचना अधिकार अधिनियम जो कानून बना था, वो भी तो झारखंड सरकार नहीं मानती है। कोर्ट कचहरी जब नहीं झारखंड सरकार मानती है, सूचना अधिकार कानून किस लिए बनाया गया था? तो क्या अब आंदोलन का क्या? यदि- एजुकेशन कर ही रहे हैं लगातार, तो आप क्या करेंगे आप? लगातार सभी संगठन के लोगों को जोड़ करके एक मंच में लाएंगे और सरकार को जिस तरह से लाए थे उसी तरह झारखंड के तमाम युवा मिलकर के उखाड़ने का काम करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी किया है, विश्वासघात किया है। नाम बताइए। सफी इमाम मेरा नाम है। ठीक है। बहुत जल्द हम लोग बहुत जल्द क्या बताइए? जल्दी संगठनों को जोड़ने वाले मैं भी जेब का सफल अभ्यर्थी हूँ सर। हम लोग का मामला 2011 का है। मुख्यमंत्री साहब जो अभी फिलहाल बने हैं जेएमएम के, वो हम लोग से वादा किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आती है हम आपका 5 दिन 7 दिन में आपका दूसरा मेरिट लिस्ट जो नहीं हो हम पाया। अभी तक हो नहीं पाया है सर। पुलिस मैनुअल एक्ट में भी ऐसा प्रावधान है कि सब चीज में है, वो हम लोग से वादा भी किए थे, मगर अब ये कहते हैं कि पुलिस मैनुअल में भी ये प्रावधान है कि अगर वैकेंसीज है तो उसमें जो है लोगों को भरना है। और यहाँ सफल अभ्यर्थी भी हैं, इन लोगों ने कम्पीट भी किया है, तो आखिर इन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? इनके समझ से ये परे है, जबकि नियुक्ति वर्ष चल रहा है और सरकार ने वायदा भी किया था। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।